अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिच टू फैशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हानिया आमिर का ये डिज़ाइन बहुत वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पर और सभी कलर में मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हमने सोचा कि आपके साथ हम इसका ट्यूटोरियल शेयर करें। तो चलें बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साटन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये लेस ली है जो कि हमारे डिज़ाइन से मैच करती हुई है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस कलर में साटन फैब्रिक लिया है। ये खुल के कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले कपड़े को हमने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है। ये देखें। तो ये डिज़ाइन जैसा कि आप देख सकते हैं फुल लेंथ में बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैं भी फुल लेंथ लेने वाली हूँ। इनकी फुल लेंथ है यहाँ पे 44 इंचेस है। तो यहाँ पे मैं 46 इंचेस लूँगी, 2 इंचेस यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। इनका जो अक्रॉस बैक है मैं यहाँ पे 6 एंड हाफ़ लेने वाली हूँ क्योंकि साइज़ कुछ ज़्यादा ही कम है। और इनका आर्म होल मैं यहाँ पे 7 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 7 इंचेस पर इस तरह से। तो देखिए, जैसा आप डिज़ाइन में देख सकते हैं साइड में स्ट्रिप ऐड की हुई है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच की स्ट्रिप ऐड कर रही हूँ। तो आपका जो भी मेजरमेंट है, यहाँ पे आपका बॉडी मेजरमेंट है, उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे इनका जो बस्ट साइज़ है वो 32 है, तो यहाँ पे मैं इनका 34 ले रही हूँ। तो 34 का 4th पार्ट करके हमने 8.5 पे निशान लगाया है और इसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है 6 इंचेस पर, और यहाँ पे हिप का निशान हम 12 इंचेस पर लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिप ऐड हम कर रहे हैं वो 4 इंचेस की है, उसे 2 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे वो 2 इंचेस की कहलाएगी। तो जो भी हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके निशान लगाया है 8.5 इंचेस पर, तो इस तरह से हमने उसमें 1.5 इंच माइनस करके लेना है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई का होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा 8.5 है, तो इसमें हम 1.5 इंच माइनस करके लेंगे क्योंकि 2 इंच की हमारी पट्टी तैयार है। तो देखिए, यहाँ पे ये मेरा निशान है, इससे हम यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए, 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। कमर में हमें कोई निशान नहीं लगाना है। सेम एज इट इज़ हमने हिप में भी इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। तो इनका मेजरमेंट यहाँ पे 36 मैं ले रही हूँ। तो 36 का 4th पार्ट करने के बाद यहाँ पे 9 इंचेस आएगा। तो 9 इंचेस पर इसी तरह से निशान लगाना है और इसी तरह से 1.5 इंच इसमें माइनस कर देंगे यहाँ पे हम आधा इंच का सिलाई का लेते हुए। तो बस इसी तरह से यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसे स्ट्रेट मिला देंगे। मैं कमर में कोई शेप नहीं दूंगी बिकॉज़ मुझे ये स्ट्रेट चाहिए। ये देखें, क्योंकि पाकिस्तानी कुर्ती में हमें स्ट्रेट लुक चाहिए होता है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट निशान लगा देंगे और इस तरह से आर्म होल में यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका हिप साइज़ 8 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पे हम दामन को स्ट्रेट नहीं लेंगे, थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम यहाँ पे 9.5 इंचेस ले रहे हैं क्योंकि दामन इससे थोड़ा पतला हो जाएगा अगर हम स्ट्रेट लेंगे। और इसी तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस ले रही हूँ और यहीं से हमने अक्रॉस बैक को 1/2 इंच डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और यहीं से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ हिप के पास हम छोटा सा एक नोच लगा देंगे और एक पार्ट को इसमें से अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की शेप दे देंगे, गहराई इस तरह से इसमें गहराई दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हम साइड स्ट्रिप्स की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है, मैं स्ट्रिप की चौड़ाई यहाँ पे 4 इंचेस ले रही हूँ। तो 4 इंचेस में हम 1 इंच प्लस करके लेंगे बिकॉज़ 1/2 इंच हमारा मार्जिन होगा सिलाई का। तो इस तरह से देखें, हमने यहाँ पे 5 इंच चौड़ाई में ले लिया है और इसकी लंबाई हमने जितने भी हमने अपने चाकू को खोलना है
उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैं यहाँ पे 12 इंचेस पर हमने अपने चाक खोले हैं, तो यहाँ पे मैं 13 इंचेस ले रही हूँ, बिकॉज़ नीचे से हमने थोड़ा सा मार्जिन लेना है मोड़ने के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें मार्क कर देंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए स्ट्रिप्स की कटिंग हो चुकी है और दोनों पीसेस को हम अलग कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों पीसेस तैयार हैं। इसी तरह से मैंने 4 फोल्ड में स्लीव्स के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा दिया है। स्लीव्स की लंबाई मैं यहाँ पे 23 इंचेस ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई बस्ट का 4 के अकॉर्डिंग लेना है। इनका बस्ट का 4 8.5 इंचेस है। तो यहाँ से हम 3.5 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस अंतर करते हुए स्लीव्स की शेप दे देंगे, इस तरह से। क्योंकि ये पाकिस्तानी स्लीव्स हैं तो हमें यहाँ पे लूजिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्लीव्स की जो चौड़ाई है 6.5 रख रही हूँ और 1.5 इंच उसमें मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम स्ट्रेट यहाँ पे शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इसी तरह से। और स्लीव्स को इस तरह से खोल के हम इसकी फ्रंट की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट है। बारी आती है अब नेक की। नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में पेस्टिंग ले ली है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंचेस है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंचेस ली है। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई है मैं यहाँ पे 4 इंचेस ले रही हूँ। बस इसी तरह से बॉक्स को तैयार कर देना है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ मैंने ब्रॉड नेक पहना हुआ है। तो बस इसी तरह से हमने ब्रॉड नेक की शेप दे देनी है इसमें और इसी तरह से बाहर की भी शेप दे देनी है। जितनी भी आप लेस की चौड़ाई रखना चाहती हैं, इसमें लेस लगाना चाहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी चौड़ाई दे देनी है और इसे कट कर देना है। तो देखिए नेक मेरा कट हो चुका है। अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से नेक को पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे रख के और इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने कर दी है। अब इसे अंदर की साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसे टर्न कर दूंगी और इस पर अच्छे से आयरन कर दूंगी और एक कच्ची सिलाई में हम इस पर लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पर से लेस लगाने जा रही हूँ, बिकॉज़ ये लेस हमारी नहीं मुड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ और इसमें एक हल्की सी हम गैदर देंगे। ये देखें इस तरीके से गैदरिंग दे देंगे बिल्कुल लाइट से। तो देखिए हल्की हल्की से इसमें गैदर देने के बाद ये मेरी लेस इस तरह से मुड़ गई है और इजीली अब यहाँ पे ये लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लेस लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए अंदर की साइड इसके कपड़े को फोल्ड कर दिया है ऊपर से और बस इसी तरह से गोलाई के साथ लेस को लगाते जाना है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इजीली टर्न हो जाए अंदर की साइड और मुड़ जाए। तो बस इसी तरह से लेस को लगाते जाना है गोलाई के साथ। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो बस इसी तरह से बाहर की साइड से भी हम सिलाई को इस तरह से लगाते जाएंगे गोलाई के साथ। तो आप देख सकते हैं लेस कितनी इजीली हमारी लग चुकी है। अब इसी तरह से हमने आर्म होल में लेस लगानी है, क्योंकि डिज़ाइन में इसी तरह से लेस लगी हुई है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लगाएंगे सिलाई का। इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये देखें दोनों साइड हमारी मार्किंग कंप्लीट है और इस तरह से हमने लेस रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर बनाएंगे और लेस को नीचे तक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मशीन पर मैं आपको बताऊंगी कि लेस किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे आर्म होल में हमारी थोड़ी कर्व शेप है, तो यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से इसे मोड़ देंगे और यहाँ पे जो हाफ इंच का मार्जिन हमने लिया था उसे इस तरह से सीधी साइड हम टर्न करेंगे और यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे लेस का। ये देखें इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह से इस पर सिलाई कर देंगे। ये देखें इस तरह से
सिलाई करते हुए हम नीचे तक ले जाएंगे अब इसे, और दामन पर भी इस तरह से सीधी साइड टर्न करके कपड़े को इस तरह से हमने कॉर्नर बना देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारी दोनों कमीज़ पे हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। बैक में मैंने यहाँ पे लेस नहीं लगाई है बिकॉज़ मुझे बैक नेक में लेस नहीं चाहिए थी। देखिए दोनों साइडेड स्ट्रिप्स को हम इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब नीचे की साइड इसमें हम लेस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने नापना है कि हमें स्ट्रिप कहाँ तक लगानी है। ये देखें जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है यहाँ पे मेरी आ रही है 12.5 इंचेस, और इसी तरह से दोनों साइडेड हम नाप लेंगे। तो दोनों साइडेड में हमें बराबर ही लंबाई रखनी है। तो हाफ इंच इस तरह से अंदर करते हुए हमने स्ट्रिप को सिलाई कर देना है। तो ये देखें बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से हमने इसे सिलाई कर देनी है। ये देखें, तो यहाँ पे मशीन को हल्के चलाना है ताकि हमारी सुई टूटे ना, और इस तरह से टर्न करते हुए इसको पक्का कर देना है। इन स्ट्रिप्स हमारी लग चुकी हैं और शोल्डर्स भी हमने जोड़ दिए हैं। अब इस तरह से इस पर हमने बैक पार्ट को रखते हुए देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिलाई कर देना है। ये देखिए सिलाई हमने कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो स्ट्रिप हमने लगाई है उसके सेंटर में हमने नोट्स लगाने हैं बिकॉज़ हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से दोनों साइडेड में सेंटर हमारा इस तरीके से ये आया है, इसमें हम नोट्स लगा लेंगे। इस तरह से स्लीव्स में हमने तैयार कर दिया है स्लीव्स को, और यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे स्लीव्स में। ये देखें, और इस तरह से स्लीव्स को मोड़ते हुए इसमें हम फिटिंग लगा देंगे। ये देखिए फिटिंग हमारी लग चुकी है और स्लीव्स को इस तरह से हमने अटैच कर देना है शोल्डर में। तो ये देखें अटैच करने के लिए हमने स्लीव्स को सीधा इस तरह से अंदर की साइड रखना है, और जो नोच हमने लगाया था तो स्लीव्स की जो हमारी सिलाई है इस तरह से नोच पर आनी चाहिए। तो यहीं से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखते हुए बिल्कुल गोलाई के साथ हम स्लीव्स को सिलते जाएंगे। ये देखें मेरा नोच बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ये देखें बिल्कुल इजीली हमने स्लिप को इस तरह से लगाते जाना है, और इस तरह से मार्जिन को हम अंदर की साइड कर देंगे जो स्लीव्स का अंदर का मार्जिन है। और ये देखिए मेरी स्लीव्स लग चुकी है। तो ये देखिए मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को ये कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।